वेलकम टू स्टोन डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। जहां अपराधी भारत सरकार का विमान भारत सरकार की अनुमति के बिना पाकिस्तान ले जाता है तो अभियुक्त का आशय सरकार को सदोष हानि करना होता है। उसे चोरी का अपराधी घोषित किया गया। कपटपूर्वक। कोई व्यक्ति किसी बात को कपटपूर्वक करता है, यह कहा जाता है यदि वह उस बात को कपट करने के आशय से करता है, अन्यथा नहीं। इस धारा में कपटपूर्वक शब्द की परिभाषा बहुत विलक्षण है। यह साधारण रूप में यह कहती है कि कपट वंचित करने का आशय वर्तमान होना चाहिए। कपट वंचित करने का आशय क्या है, कहीं भी स्पष्ट नहीं किया गया है। उच्चतम न्यायालय का यह मत है कि शब्द कपट वंचन धोखा और धोखा दिए गए व्यक्ति की पूर्व कल्पना करता है। धोखा का साधारण अर्थ है मिथ्या व्यपदेशन, जो असत्यता के ज्ञान के साथ हो अथवा बिना सोचे समझे इस आशय के साथ हो कि कोई व्यक्ति जो इस पर कार्य किया गया है अथवा जो उस पर कार्य करता हो और क्षति उठाता हो। धोखा देने का अर्थ धोखा देने का आशय होना चाहिए और उसके द्वारा लाभ प्राप्त करना होना चाहिए। यह आवश्यक नहीं है कि यह लाभ सदैव आर्थिक होना चाहिए। भारतीय दंड संहिता में बहुत से उपबंध हैं जहां कपटपूर्वक और बेईमानीपूर्ण शब्द साथ साथ प्रयुक्त किए गए हैं, किंतु संहिता में प्रकल्पना रूप में उनके भिन्न भिन्न अर्थ किए गए हैं और उनका वैसा ही निर्वचन होना चाहिए। विश्वास करने का कारण। कोई व्यक्ति किसी बात के विश्वास करने का कारण रखता है, यह तब कहा जाता है जब वह उस बात के विश्वास करने का पर्याप्त हेतुक रखता है, अन्यथा नहीं। पत्नी लिपिक या सेवक के कब्जे में संपत्ति। जबकि संपत्ति किसी व्यक्ति के निमित्त उस व्यक्ति की पत्नी लिपिक या सेवक के कब्जे में है, तब वह इस संहिता के अर्थ के अंतर्गत उस व्यक्ति के कब्जे में है। स्पष्टीकरण। लिपिक या सेवक के नाते अस्थायी रूप से या किसी विशिष्ट अवसर पर नियोजित व्यक्ति इस धारा के अर्थ के अंतर्गत लिपिक या सेवक है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि मात्र यह तथ्य कि अभियुक्त की पत्नी के कब्जे में अवैध मदिरा और बिना लाइसेंस की पिस्तौल है, किंतु यह सिद्ध नहीं हुआ कि
उसके कब्जे में ये वस्तुएं हैं, ये वस्तुएं उसके पति के कब्जे में पाई गईं। वह इन वस्तुओं के सचेत कब्जे में पाया गया। कूटकरण, जो व्यक्ति एक चीज़ को दूसरी चीज़ के सदृश इस आशय से करता है कि वह उस सदृश से प्रवंचना करे या यह संभाव्य जानते हुए करता है कि तद्द्वारा प्रवंचना की जाएगी, वह कूटकरण करता है। यह कहा जाता है। कूटकरण के लिए यह आवश्यक नहीं है कि नकल ठीक वैसी ही हो। जबकि कोई व्यक्ति एक चीज़ को दूसरी चीज़ के सदृश कर दे और सादृश ऐसा है कि तद्द्वारा किसी व्यक्ति को प्रवंचना हो सकती हो, तो जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित न किया जाए, यह उपधारणा की जाएगी कि जो व्यक्ति एक चीज़ को दूसरी चीज़ के इस प्रकार सदृश बनाता है, उसका आशय उस सदृश प्रवंचना करने का था, या वह यह संभाव्य जानता था कि एतद् द्वारा प्रवंचना की जाएगी। स्टॉप।